हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, ओडिशा, जिसे ओडिशा के नाम से भी जाना जाता था, ये ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ओडिशा अपने सीनिक ब्यूटीज, बीचेस, मॉन्यूमेंट्स, कल्चर, ट्रेडिशन और आर्ट और क्राफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में और रोमांचक बात यह है कि मन को झंझोर देने वाले हॉन्टेड जगहों की कहानियाँ यहाँ के इतिहास में छुपी हुई है। आज हम इस वीडियो में ओडिशा के कुछ ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। राइज हॉन्टेड हाउस। ओडिशा के भुवनेश्वर क्षेत्र में स्थित राइज की स्टोरी आत्महत्या के कई घटनाओं को बयां करती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी रहते थे, उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और उनके जाने के बाद भी माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। भले ही इस घर में कोई ना रह रहा हो, लेकिन लोगों ने उनके आत्माओं के उपस्थिति का अनुभव किया है और रात में घर के छत पर इनकी आत्माओं को भी देखा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर फैंटम के रूप में इनके एपेरेशंस को भी देखा है और रात में कुछ अजीब आवाजें भी सुनी है। यहाँ के लोकल्स भी ये एडवाइस करते हैं कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले इस जगह को विजिट ना करें। जतन नगर पैलेस। हम सभी ने भली ओडिशा के ढेंकानाल टाउन के बारे में कभी ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ढेंकानाल में स्थित एक हॉन्टेड महल की कहानी हमेशा सुर्खियों में रही है। ढेंकानाल राजा के छोटे भाई ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस 100 कमरों वाले महल का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि इस महल को फोर्स लेबर के द्वारा बनाया गया था। यहाँ के वर्कर्स को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह के ब्रूटल एक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दंडित किया जाता था और उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। माना जाता है कि इस महल का पूरी तरह से निर्माण हो जाने के बाद मुख्य इंजीनियर और आर्किटेक्ट को राजा के द्वारा मार दिया गया था, ताकि उनके जैसा महल कोई और ना बना सके। इस महल के राजा को बहुत ही निर्दयी माना जाता था, जो लोगों को तड़पते हुए देखकर आनंदित होता था। यहाँ पर इतनी सारी ब्रूटैलिटी के कारण ये माना जाता है कि यहाँ पर मासूम लेबरर्स की आत्माएं इस महल में भटकती है। इस महल के उद्घाटन के दिन इस महल के गुंबद पर एक वल्चर यानी कि गिद्ध बैठा नजर आया। उन दिनों ओडिशा में वल्चर को एक अपशकुन का संकेत माना जाता था। इस घटना के कारण राजा का शाही परिवार एक दिन के लिए भी इस महल के लग्जरी का आनंद नहीं ले पाया और उन्होंने तुरंत ही इस महल को खाली कर दिया। कड़ी चेतावनी के बाद भी एक शाही परिवार का सदस्य इस महल में रहने लगा, लेकिन अगली ही सुबह वो गायब हो गया और कभी किसी को फिर से नहीं मिला। ऐसे ही और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के कारण ये जगह और भी सुनसान बन चुकी है और इसे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। द हॉन्टेड हाउस ऑफ बालासोर। यह हॉन्टेड हाउस ओडिशा के बालासोर सिटी में स्थित है। यह हॉन्टेड हाउस एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनाया गया है और इसी कारण से यहाँ पर माना जाता है कि कई सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज एग्जिस्ट करती है। लोगों के बीच इस हाउस से रिलेटेड एक कहानी है, जो कि एक परिवार के 3 लोगों के बारे में है। ये परिवार कुछ साल पहले इस घर में रहने आया, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके साथ एक और गुमनाम मेहमान मौजूद है। उस घर में कुछ वक्त तक रह लेने के बाद उस परिवार के कुछ लोगों के शरीर पर अजीब तरीके के रैशेस और निशान भी दिखने लगे और ऐसे ही कई सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के वजह से इस घर में कोई भी रहने के लिए राजी नहीं होता है। चांदपुर विलेज। ओडिशा में स्थित चांदपुर गांव हॉन्टिंग्स और भयानक घटनाओं का दूसरा नाम है। चांदपुर गांव में एक डिमोनिक पेड़ है। माना जाता है कि इस विशाल पेड़ में शैतानी आत्मा है, जो कि कई सारे निर्दोष स्थानीय लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब तब शुरू हुआ जब एक शिवू नाम के व्यक्ति के पिता पर उसी पेड़ पर रहने वाली आत्माओं ने हमला किया। इस पेड़ के हॉन्टिंग से अनजान शिवू इस पेड़ की मिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए गहराई तक जाने के मिशन पर था। शिवू ने उस पेड़ को उखाड़कर उससे छुटकारा पाने का फैसला किया, पर दुर्भाग्य से उसके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सका और बुरी शक्तियों के द्वारा मारा गया। और इस घटना के बाद लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने इस पेड़ के पास जाना भी छोड़ दिया और अब उन्होंने इसे नष्ट करने की योजना बनाने के बजाय इसके साथ रहना सीख लिया है। कटक गर्ल्स हॉस्टल।
हॉस्टल कटक में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हॉस्टल में एक वृद्ध आत्मा है जो कि कॉरिडोर्स और कंपार्टमेंट के नीचे छिपकर बैठी दिखाई देती है। जिन भी लोगों ने उस आत्मा को देखा है वो बताते हैं कि उस आत्मा को देखते ही वो गायब हो जाती है। कई सालों से कई सारे लोगों ने उस आत्मा को देखने का दावा किया है और इसी कारण से कई सारे छात्रों ने उस हॉस्टल को छोड़ भी दिया है। हालांकि अब तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि इस हॉन्टिंग्स के पीछे का राज क्या है। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो हॉन्टेड प्लेसेस इन उड़ीसा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।